घना अंधेरा जंगल, आसमान में बिजली चमक रही थी। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के साथ ऐसे झूल रहे थे मानो किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रहे हो। राजा विक्रम अपने कंधों पर बेताल को उठाए शमशान की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। तभी बेताल जोर से हंसा, हा 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 विक्रम, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें काला जादू है, खून से लिखा रहस्य है और एक ऐसा खजाना जिसे पाने वाला कभी जीवित नहीं बचा। विक्रम शांति से अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले सोनगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय थे और उनका एक बेटा था, राजकुमार आर्यन। आर्यन बहादुर था, लेकिन उसका मन महलों की चकाचौंध में नहीं लगता था। उसे आम लोगों के बीच घूमना पसंद था। एक रात वह वेश बदलकर नगर में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की की आंखों में अजीब चमक थी, चेहरा साधारण पर आकर्षण ऐसा कि नज़र हटाना मुश्किल। उसका नाम था चांदनी, लेकिन पूरे नगर में लोग उसे एक और नाम से जानते थे, ठग की बेटी, क्योंकि उसका पिता जगन राज्य का सबसे बड़ा ठग था। वह लोगों को इतनी चालाकी से लूटता कि किसी को पता ना चल पाए। राजकुमार को पहली ही नज़र में चांदनी से प्रेम हो गया। पहली मुलाकात। अगले दिन आर्यन फिर उसी रास्ते गया। चांदनी नदी किनारे बैठी थी। राजकुमार उसके पास गया। तुम्हारा नाम? नाम जानकर क्या करोगे? लड़की मुस्कुराई। शायद जिंदगी भर पुकारूंगा। चांदनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं चांदनी हूँ, लेकिन मुझसे दूर रहो, मेरा साया भी खतरनाक है। राजकुमार हंस पड़ा। खतरनाक वही होता है जहाँ दिल हारने लगे। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, लेकिन पूरे नगर में कानाफूसी शुरू हो गई। राजकुमार एक ठग की बेटी से प्रेम करते हैं। जब जगन को यह पता चला, वह क्रोधित नहीं बल्कि मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर मेरी बेटी राजमहल पहुंच गई तो पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। उसने चांदनी को बुलाया। राजकुमार तुमसे प्रेम करता है? हाँ। तो उसे साबित करना होगा। कैसे? जगन ने धीरे से कहा, राजमहल का नीलम हार चुरा कर लाओ। चांदनी सन्न रह गई। यह अपराध है। जगन हंसा। हम ठग हैं बेटी। यह ठगों का खून कभी ईमानदार नहीं होता। प्रेम या अपराध? चांदनी सारी रात रोती रही। वह राजकुमार से प्रेम करती थी, लेकिन अपने पिता से डरती थी। अगली रात वह महल पहुंची। राजकुमार ने उसे देख लिया। तुम यहाँ? चांदनी काँप रही थी। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे? अपनी जान भी। मुझे नीलम हार चाहिए। राजकुमार चौंक गए। कुछ पल बाद राजकुमार ने हार उतारकर चांदनी के हाथों में दे दिया। अगर यह तुम्हें खुशी देता है तो इसे ले जाओ। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़ा धोखा। अगली सुबह पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा गरज उठे, महल में चोरी, पहरेदार को फांसी दे दो। राजकुमार चुप रहा। वह चांदनी को बचाना चाहता था, लेकिन तभी खबर आई, जगन ने वही हार पड़ोसी राज्य को बेच दिया है। राजा क्रोधित हो गए। सैनिकों ने जगन को पकड़ लिया। फांसी का दिन तय हो गया। चांदनी टूट गई। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। फांसी से एक रात पहले एक बूढ़ा साधु चांदनी के पास आया। उसने कहा, अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहती हो तो आज रात पुराने किले में आना। चांदनी पहुंची। वह साधु अकेला खड़ा था। उसने अचानक अपनी नकली दाढ़ी उतारी। चांदनी दंग रह गई। वह कोई साधु नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य का महामंत्री था। चांदनी चीख उठी। महामंत्री हंसा। असली खेल मैंने रचा, क्योंकि मैं सोनगढ़ को बर्बाद करना चाहता हूँ। फिर उसने एक भयानक सच बताया, जिस हार को तुम्हारे पिता ने बेचा वह नकली था। चांदनी की सांस रुक गई। नकली? हाँ, असली नीलम हार तो राजकुमार ने खुद पीछे छुपा लिया था। राजकुमार का रहस्य। चांदनी तुरंत राजकुमार के पास पहुंची। सच बताओ, असली हार कहाँ है? राजकुमार शांत था। मेरे पास। लेकिन क्यों? राजकुमार बोले, क्योंकि मुझे शुरू से पता था कि तुम्हारे पिता मुझे इस्तेमाल करेंगे। तो तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे थे?
क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। चांदनी रो पड़ी। अब क्या होगा? राजकुमार बोले। महामंत्री युद्ध चाहते। अगर हम पड़ोसी राज्य में गए तो वह हम पर चोरी का आरोप लगाकर हम पर हमला कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? राजकुमार ने कहा, सच सामने लाना होगा। अगले दिन राजसभा लगी। जगन को फांसी दी जाने वाली। तभी राजकुमार आगे आया। रुक जाए। पूरा राज दरबार सन्न रह गया। राजकुमार ने असली नीलम हार सबके सामने रख दिया। राजा हैरान हो गया। यह तुम्हारे पास कैसे आया? राजकुमार बोले, क्योंकि चोरी हुई ही नहीं। फिर राजकुमार ने महामंत्री की साजिश के बारे में राजा को बताया। सैनिक तुरंत जाकर के महामंत्री को पकड़ ले आए, लेकिन तभी दरबार में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और उस धुएं के बीच महामंत्री तलवार लेकर प्रकट हुआ। अगर सोनगढ़ मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो। महामंत्री ने राजा पर हमला किया। राजकुमार आर्यन बीच में आ गए। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टकराहट पूरे राजमहल में गूंजने लगी। आखिरकार राजकुमार ने महामंत्री को हरा दिया। मरते समय महामंत्री हंसा। तुम जीत गए राजकुमार, लेकिन एक दिन प्रेम ही तुम्हें बर्बाद करेगा। उसने दम तोड़ दिया। सबसे बड़ा सच। सब कुछ शांत हो गया। राजा ने जगन को माफ कर दिया, लेकिन तभी चांदनी ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मैं जगन की असली बेटी नहीं हूँ। बड़े चांदनी बोली, बचपन में मुझे जंगल में पाया गया था। तभी बूढ़ा राजवैद आगे बढ़ा। उसने चांदनी के गले में ताबीज देखा और कांप उठा। यह तो राज परिवार का चिन्ह है। उन्होंने अपनी कहानी खत्म की। विक्रम, अब बताओ, सबसे बड़ा त्याग किसने किया? राजकुमार ने, जिसने प्रेम के लिए अपना सम्मान दांव पर लगा दिया। चांदनी ने, जिसने प्रेम और पति के बीच संघर्ष सहा। या जगन ने, जिसने अंत में अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। विक्रम कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, सबसे बड़ा त्याग चांदनी का था, क्योंकि राजकुमार प्रेम में था, जगन स्वार्थ और भय में। लेकिन चांदनी ने दोनों के बीच टूटते हुए भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जिस व्यक्ति के पास सबको खोने का डर हो और फिर भी वह सच का साथ ना छोड़े, वही सबसे बड़ा त्यागी कहलाता है। बेताल ठहाके मारकर हंसने लगा। राजा विक्रम, तुमने फिर सही उत्तर दे दिया। और इतना कहते ही बेताल उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका।